ये कहानी है एक ऐसी राजकुमारी की जो मृत्यु के देवता को धरती पर लाकर इस दुनिया पर अपना कब्जा करना चाहती थी और इसके लिए वो सबसे पहले अपने पिता और भाई की हत्या करती है। और जब वो अपने आखिरी पड़ाव को पूरा कर रही होती है तो कुछ लोग उसे पकड़ लेते हैं और जिंदा ही उसे एक ताबूत में कैद कर देते हैं। फिर हजारों साल बाद वह ताबूत खुल जाता है और वह राजकुमारी एक मम्मी बनकर बाहर निकलती है और चारों तरफ तबाही मचाने लगती है। लेकिन इस बार कुछ साइंटिस्ट की टीम उसे पकड़ लेती है और उस पर रिसर्च करती है। अब क्या वह राजकुमारी अपना अंतिम पड़ाव पूरा कर इस दुनिया को अपना गुलाम बना पाएगी या नहीं, चलिए जानते हैं। द लास्ट एक्सप्लेनर स्पीक नाउ। तो कहानी की शुरुआत में हम राजकुमारी एमनेट को देखते हैं जो कि काफी सुंदर, चालाक और एक बेरहम योद्धा थी। वह मिस्र की गद्दी पर राज करना चाहती थी क्योंकि मिस्र के राजा की और कोई संतान नहीं थी। फिर एमनेट के पिता दूसरी शादी कर लेते हैं जिससे उनके यहाँ एक लड़का पैदा होता है और वह मिस्र की गद्दी का सबसे बड़ा दावेदार होता है। ये बात एमनेट को बर्दाश्त नहीं होती और गद्दी को खोने के डर के कारण एमनेट मौत के देवता सेट से एक समझौता करती है कि वो इस दुनिया में उस मौत के देवता को लेकर आएगी और वो दोनों मिस्र पर ही नहीं बल्कि इस पूरी दुनिया पर राज करेंगे। फिर मौत का देवता सेट उसे एक खंजर देता है जिससे वह अपने पिता और भाई को जान से मार देती है। फिर वह उस शैतान को इस दुनिया में लाने के लिए एक आदमी को चुनती है जिसके जरिए वह उस शैतान को इस दुनिया में ला सकती थी। लेकिन जैसे ही वो सेठ द्वारा दिए गए खंजर से उसे मारने वाली होती है तभी वहां पर राजा के कुछ सिपाही आ जाते हैं और उसे पकड़कर जिंदा ही एक ताबूत में कैद कर मिस्र से बहुत दूर जमीन की गहराई में उसे दफन कर दिया जाता है। और धीरे धीरे हजारों साल बीत जाते हैं। फिर हमें लंदन को दिखाया जाता है जहां पर अंडरग्राउंड रेलवे ट्रैक बिछाने का काम चल रहा होता है और खुदाई के दौरान वहां पर प्रोसीजर नाइट का एक मकबरा मिलता है। तभी वहां एक आदमी आता है जिसका नाम हेनरी होता है और वह एक साइंटिस्ट होता है जो प्राचीन चीजों को खोजकर उन पर रिसर्च करता था। और वह बताता है कि यह मकबरा हजारों साल पुराना है और इस मकबरे से एक ऐसी कहानी जुड़ी हुई है जिसे इतिहास से मिटा दिया गया है। फिर अगले सीन में हम निक और उसके दोस्त बेल को देखते हैं जो कि यूएस सोल्जर्स होते हैं, लेकिन वो प्राचीन बस्तियों को चुराकर उन्हें दुगनी कीमतों में बेचने का काम करते थे। निक के पास एक नक्शा होता है जिसे उसने एक आर्कियोलॉजिस्ट से चुराया था। नक्शे से उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर बहुत पुरानी और बेशकीमती चीजें हैं। लेकिन वो जैसे ही नीचे जाते हैं तो वहाँ पर मौजूद टेररिस्ट उन पर गोलियों से हमला कर देते हैं जिससे घबरा कर निक का दोस्त हवाई हमले की मांग करता है। फिर यूएस आर्मी उन लोगों पर एक मिसाइल चला देती है जिससे वो हमलावर डर कर वहां से भाग जाते हैं। लेकिन मिसाइल की वजह से वहां पर एक बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है। अभी उनका सीनियर ऑफिसर्स वहां आता है और उनकी शरकत के कारण उन्हें डांटता है। तभी एक लड़की वहां आती है जिसका नाम जेनी होता है और वह आते ही निक को एक थप्पड़ मारती है और उससे नक्शे के बारे में पूछती है, लेकिन निक उसे कुछ नहीं बताता। तभी जेनी की नजर उस गड्ढे पर पड़ती है तो जेनी उससे कहती है कि यह एक इजिप्शियन है और इसकी चीजों की कीमतें करोड़ों में हैं। फिर जेनी निक और बेल के साथ कीमती चीजों को खोजने उस गड्ढे में उतर जाती है। तभी निक के हाथ पर एक लिक्विड गिरता है तो जेनी उन्हें बताती है कि यह एक पारा है और पुराने जमाने में लोग इसका इस्तेमाल बुरी शक्तियों को कंट्रोल करने में किया करते थे। जब वो लोग आगे जाते हैं तो उन्हें पारे का पूरा ताल मिलता है। उसके आसपास देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ पर किसी को कैद कर कर रखा है। जेनी सभी चीजों को देखकर समझने की कोशिश कर रही होती है। तभी निक कुएं से लटकती हुई एक रस्सी को तोड़ देता है और उस कुएं में से एक ताबूत निकलता है और इसी के साथ ही वहां पर बहुत सारी मकड़ियां भी आ जाती हैं जिसमें से एक मकड़ी निक के दोस्त को काट लेती है और निक को एमनेट के सपने आते हैं क्योंकि मृत्यु के देवता सेट को धरती पर लाने के लिए वह उसे चुन लेती है। तभी जेनी उसे वापस होश में लाती है। फिर वो लोग एक हेलीकॉप्टर की मदद से उस ताबूत को गड्ढे से निकाल लेते हैं। ताबूत के बाहर निकलते ही वहां पर बहुत
बहुत सारे कौए इकट्ठे हो जाते हैं। जब वो लोग ताबूत को अपने साथ ले जा रहे होते हैं तो वहाँ पर एक रेत का तूफान तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा होता है। फिर वो लोग ताबूत को एक प्लेन में रखकर वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन मकड़ी की काटने की वजह से बेल एक डेविल में बदलने लगता है और चाकू से अपने सीनियर ऑफिसर को मार देता है और वो निक पर भी हमला करता है, लेकिन खुद को बचाने के चक्कर में निक अपने दोस्त को ही मार देता है। अभी कौ का एक झुंड प्लेन पर हमला कर देता है जिससे वह क्रैश होने लगता है, लेकिन प्लेन क्रैश होने से पहले ही निक जेनी को एक पैराशूट देकर जंप करा देता है और प्लेन प्रोसीजर नाइट के मकबरे के पास आकर गिरता है। फिर अगले ही पल हम जेनी को एक हॉस्पिटल में देखते हैं। तभी एक नर्स उसके पास आती है और कहती है कि लाशों की पहचान के लिए हमें तुम्हारी मदद चाहिए। फिर हम मुर्दा घर में एक आदमी को देखते हैं जो कि जिंदा होता है और ये जिंदा आदमी कोई और नहीं बल्कि निक होता है। प्लेन क्रैश होने के बाद भी निक को एक खरोच भी नहीं आई होती है। निक को समझ नहीं आ रहा होता है कि वह जिंदा है या मर गया। तभी निक का दोस्त वहां आता है और उससे कहता है कि तुम अभी जिंदा हो क्योंकि तुम्हें जिंदा रखा गया है एक खास मकसद के लिए। तभी वहां जेनी आती है और निक को जिंदा देखकर हैरान हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ जब कुछ ऑफिसर्स जहां पर प्लेन क्रैश हुआ था वहां पर पहुंचते हैं तो एक ऑफिसर्स उस ताबूत को खोल देता है तो उसमें से एक मम्मी निकलती है और एक एक करके सभी ऑफिसर्स की काया को सोखने लगती है, जिससे उसकी हड्डियों पर कुछ मांस आने लगता है। और ये मम्मी कोई और नहीं बल्कि एमनेट थी, जिसे सदियों पहले एक ताबूत में कैद कर दिया था। मुर्दा घर से आने के बाद निक कुछ अजीब महसूस कर रहा था तो जेनी उससे कहती है कि मैं एक आर्कियोलॉजिस्ट ग्रुप के लिए काम करती हूँ, जिससे हमें पता चला है कि इजिप्ट की राजकुमारी का नाम इतिहास के पन्नों से मिटा दिया गया है और हमें एक खंजर की तलाश है जिसे सेट का खंजर कहते हैं। राजकुमारी एमनेट इसी खंजर की मदद से मौत के देवता को इंसानी शरीर देना चाहती थी, जिसकी वजह से उसे ताबूत में कैद कर दिया था और अब हमें जल्द से जल्द उस खंजर को हासिल करना होगा, वरना एमनेट पूरी दुनिया को तबाह और बर्बाद कर देगी। लेकिन निक जेनी की बातों पर ध्यान नहीं दे पा रहा होता है क्योंकि उसे हर जगह बैल दिखाई दे रहा था। फिर निक परेशान होकर वॉशरूम चला जाता है तो उसे वहाँ भी बैल मिलता है तो बैल उससे कहता है कि अब हम दोनों श्रापित हैं और इस श्राप से बचने के लिए हमें वही करना होगा जो एमनेट चाहेगी। इन सभी बातों से परेशान होकर निक जब बाहर निकलता है तो उसे एमनेट और बहुत सारे चूहे दिखाई देते हैं जो निक पर हमला कर देते हैं, लेकिन जेनी उसे होश में ले आती है क्योंकि यह निक की एक कल्पना होती है। ये सब देखकर निक काफी घबरा जाता है और जेनी को लेकर वहां जाता है जहां पर प्लेन क्रैश हुआ था। ताबूत को खोजते हुए वो दोनों बिछड़ जाते हैं। तभी कुछ कंकाल निक को पकड़कर एक जगह लिटा देते हैं। तभी एमनेट आती है और निक को उसी खंजर से मारने वाली होती है, लेकिन रुक जाती है क्योंकि उस खंजर पर नगीना नहीं होता। तभी वहां जेनी आती है और निक उसे वहां से भाग जाने को कहता है और वो वहां से भागने लगती है, लेकिन एमनेट उसे पकड़ लेती है। तभी निक सेट के खंजर से एमनेट पर वार करता है। फिर वो दोनों एक गाड़ी में बैठकर वहां से भागने लगते हैं, लेकिन एमनेट का निक के दिमाग पर कंट्रोल होने के कारण निक वहां से भाग नहीं पाता और दोबारा वहीं आ जाता है। फिर वह दोबारा भागने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार कुछ कंकाल भी उसके ऊपर हमला करते हैं। कंकाल को मारने के चक्कर में उनकी गाड़ी पलट जाती है। तभी वहां एमनेट आ जाती है और निक उस पर हमला करता है तो एमनेट उसे ही घायल कर देती है और जेनी के पास जाती है। वो उसे मारने वाली होती है कि तभी जेनी के आर्कियोलॉजिस्ट ग्रुप के लोग आ जाते हैं और एमनेट को पकड़ लेते हैं। इसके बाद वो तीनों को पकड़कर वहां ले जाते हैं जहां पर उनके रिसर्च चलते थे। अभी वहां डॉक्टर हेनरी आता है और उसे बताता है कि हम और हमारा ग्रुप बुराई को खत्म करने का काम करता है। हमने एमनेट को भी कैद कर लिया है और उसके रगों में पारा भरकर उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम उस पर रिसर्च कर सकें। अभी एमनेट निक के दिमाग पर कंट्रोल करने लगती है और उसे ये बताने की कोशिश करती है कि अगर वो उसका साथ देगा तो वह अमर हो जाएगा। फिर वो दोनों मिलकर इस दुनिया पर राज करेंगे, लेकिन जेनी उसे होश में ले आती है
और उसे बताती है कि तुम एक अच्छे इंसान हो, तुम्हें एमनेट की बातों में नहीं आना चाहिए। निक जब डॉक्टर हेनरी से शराब को ख़त्म करने के बारे में पूछता है तब उसे पता चलता है कि डॉक्टर हेनरी खुद एक श्रापित आदमी है और वो सेठ के खंजर से उसे मारकर इस दुनिया को सेठ के शराब से मुक्त कराना चाहते हैं। तभी अचानक डॉक्टर हेनरी के ऊपर उनका शराब हावी होने लगता है और वो एक डेविल में बदलने लगते हैं। फिर डॉक्टर हेनरी सभी लोगों से वहाँ से भागने को कहते हैं। फिर वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं लेकिन निक वहीं फंस जाता है। फिर डॉक्टर हेनरी निक पर हमला कर देते हैं और उसे बुरी तरह मारते हैं, लेकिन अंत में निक उसे एक इंजेक्शन लगा देता है जिससे हेनरी सही हो जाते हैं। उधर आर्कियोलॉजिस्ट की टीम को वो नगीना मिल जाता है। नगीना मिलते ही एमनेट को भी नगीने के मिलने के बारे में पता चल जाता है, जिसे पाने के लिए वह कुछ मंत्र पढ़ती है जिससे एक मकड़ी निकल कर आती है और डॉक्टर हेनरी के एक आदमी के कान में आकर घुस जाती है और वह एमनेट के बस में आकर उसके शरीर में जाने वाले पारे को ही रोक देता है, जिससे वह पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो जाती है और अपने आप को आजाद कर लेती है और मंत्र पढ़ने लगती है। उसके मंत्र पढ़ते ही चारों तरफ तबाही मचने लगती है और वह नगीने को हासिल करने के लिए निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ जेनी निक के पास आती है और कहती है कि हमें उस नगीने को तोड़ना होगा, ना रहेगा नगीना और ना रहेगा शराब। इसलिए वो नगीने को हासिल करने भागते हैं। भाई एमनेट अब और भी ज्यादा ताकतवर हो गई थी और वह निक को पकड़ने के लिए अपनी काली शक्तियों का इस्तेमाल करती है, जिससे पूरा शहर ही तहस नहस होने लगता है। डॉक्टर हेनरी के लोग भी उस मकबरे को बंद कर देते हैं और नगीने को सुरक्षित कर देते हैं, क्योंकि एमनेट नगीना हासिल करने वहां आने वाली थी। अब इस तूफान के बीच निक का दोस्त आता है और उसे उसके साथ चलने को कहता है, क्योंकि उसे पता था कि वह नगीना कहाँ पर है। लेकिन उसका दोस्त उसके साथ धोखा करता है और उसे एमनेट के पास ले जाता है, जहाँ पर एमनेट मकबरे से सभी मुर्दों को जिंदा कर निक को पकड़ने के लिए भेज देती है और खुद वो नगीना हासिल करने चली जाती है और उस नगीने को हासिल कर लेती है। अभी एक कंकाल निक पर हमला करता है, जिससे निक और जेनी पानी में गिर जाते हैं। निक जेनी को उस कंकाल से तो बचा लेता है, लेकिन तभी वहाँ एमनेट आ जाती है और जेनी को नीचे पानी में खींच कर ले जाती है। फिर निक उसे बचाने नीचे जाता है तो प्रोसीजर नाइट के मकबरे के पास उसे जेनी दिखाई देती है, लेकिन तभी बहुत सारे मुर्दे उसका पीछा करने लगते हैं। वो जेनी को पानी से बाहर तो ले आता है, लेकिन जेनी मर चुकी होती है। तभी वहाँ एमनेट आती है और सारे मुर्दे धूल में बदल जाते हैं। फिर निक एमनेट पर हमला करता है तो वह उसे बुरी तरह मारती है, लेकिन तभी निक उससे वह खंजर चुरा लेता है और नगीने को तोड़ने लगता है। तो एमनेट उससे कहती है कि अगर तुम नगीना तोड़ दोगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसकी मदद से तुम मौत पर कंट्रोल पाओगे और जेनी को भी दोबारा जिंदा कर पाओगे। जेनी को बचाने के चक्कर में निक उस खंजर से खुद को ही मार देता है, जिससे उसमें मौत के देवता सेठ की शक्ति आ जाती है, जिससे वह एक जीता जागता दैत्य बन जाता है। लेकिन जेनी की लाश देखकर उसके अंदर दोबारा अच्छाई जाग जाती है और वह एमनेट को बुरी तरह मारता है और उसकी सारी काया को सोख कर दोबारा उसे कंकाल में बदल देता है और जेनी को जिंदा करने लगता है और जेनी जिंदा हो जाती है। जिंदा होते ही जेनी निक को खोजने लगती है। तभी उसे निक दिखाई देता है। जब वह उसके पास जाती है तो निक उसे वहीं रोक देता है, क्योंकि अब वह एक हैवान बन चुका होता है। वो जेनी को दोबारा नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, इसलिए वह हमेशा हमेशा के लिए मिस्र के पिरामिडों में चला जाता है। और इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है।